सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आपके समय और संदेश के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम आज के भवन में पाए जा रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने इकट्ठा किया, हमारे हृदय धन्यवाद से बने हुए हैं। हम प्रभु को जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। और प्रभु महत्वपूर्ण रीति से किया, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। याजक के लिए और चुनके एक सदस्य के लिए बात करें, चुनकर आपने रीति से हमें जन्म दिया प्रभु। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा प्यारे प्रभु, उनका जीवन खुदावत करके करीब आने वाला हो प्रभु। और खुदा प्यारे प्रभु हर एक शख्स पिता परमेश्वर के जीवन में अपनी इस प्रार्थना को दिलाने वाले अपने दार का परिश्वास के हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 150 है, पेज नंबर 94। मालियों के साथ की हम स्तुति गाएं।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अब समय होगा गवाही का, इसके लिए मुझे गवाही इस खुदा को महिमा मिले और उसका नाम ऊंचा है और वो बड़े और हम Praise Praise the Lord. the Lord. सभी को धन्यवाद दूंगी आज के इस दिन के लिए कि सचमुच में बड़े और नाम है और वो हमारी हर एक बातों को जानता है और वो हमें अपने वचन से हमें क्या देता है, उत्तर देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर बातों के लिए। पिछले समय में हमने वचन में सीखी और समझी और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और बड़े आनंद का समय होता है जब हमारे का समय होता है और हम प्रभु की उपस्थिति में आकर खुशी खुशी और आनंद के साथ जाते हैं। वचन में वैसे लिखाई थी वो हमें अपने सभी कामों होता है। उसने हमारे का रास्ता निकाला है कि हम बिना किसी उलझन के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी रुकावट के हम क्या करें, प्रभु के स्थिति में आ सकें। तो हमारी मार्ग तैयार कर देता है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कभी गवाही नहीं है कि आज भी स्कूल में कि मुझे प्रभु ने उसके साथ बातचीत करने के लिए मौका दिया, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और ज्ञान के जीवन में भी अद्भुत काम है ताकि अद्भुत अद्भुत प्रभावी नाम अपने वाले सुन सकूँ इससे कैसे उनको धन्यवाद दे रखा हूँ। मेरा खुदा न चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसी का अनुग्रह है, उसी का सजग है, यहाँ पे उसके नाम में पाते हैं। मैं भी धन्यवाद दूँ खुदा बाप को। हमारी बात की गवाही है कि मेरे को अंदर से सब लोग दुबली हो रही है। मैं तो पहली चीज़ों को नहीं सुनती हूँ तो वो ही बात जो है ऐसा बोल देती और ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तो पूरी आपके मुझे तो कोई भी एक्सपेक्शन नहीं है। फिर भी मेरी बेटी को बोलने लगी कि तुम अपना क्या करा दो टेस्ट कर धन्यवाद देती हूँ। इस टेस्ट में तो शुगर बहुत बड़ी आई, प्रोटीन आई 13 प्रोटीन मतलब मैंने इस चीज का एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं किया कि मुझे 13 हो गई। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बॉडी के अंदर भी ऐसी कोई वीकनेस, ऐसी कोई चीज को महसूस नहीं करनी और मेरे प्रभु के माध्यम दिया है कि प्रभु ऐसी कोई भी चीज मेरे जीवन में मैंने इसको अपने मेरे जीवन में ग्रहण नहीं किया। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं वैसे ही स्कूल जा रही हूँ, वैसे ही काम कर रही हूँ और प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ। Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का ये दिन है, ये शाम जो खुदा ने दिया है हमें एक बार फिर से खुदा के भवन में हम सही सलामत आने पाए हैं और सही से हमें खुदा ने पहुंचाया है। हमारे रास्ते में रक्षा रखवाली करता है हर रोज, हर एक कदम पे। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं,
हर रोज खुदा हमारी रक्षा रखवाली करता है। उस रास्ते में खुदा हमें संभाले रहता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि प्रिंसी एग्जाम में पास हो गई है और वो क्लास 6 में अब चली गई है। मैं भवन में गवाही नहीं दे पाई थी, तो मेरा मन था कि मैं भवन में गवाही दूँ और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने प्रिंसी को अच्छे नंबर से पास किया और वो क्लास 6 में बनी है। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों मेरी पूरी फैमिली को खुदा ने संभाला, उनकी रक्षा रखवाली की, उनके साथ रहे। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद सच में जब हमारे बच्चे पास होते हैं हमें बहुत खुशी होती है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के काम और समय निमित्त वो अपने हर एक समय पे पढ़ाई में समय पर अपना काम करते हैं। Praise the Lord। हमें निवेदन करने में से वो हमें प्रभु का संदेश जो आज हमारे लिए है कलाम सिखाए और नया बदलाव करें। जैसे कि हम बीमार है कुछ है, हमने सब प्रभु ने सारी बीमारियों को सारी चीजों को हमारे जीवन से कराया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने सच में हमें एक संगति में रखा, हमें एक झुंड में रखा, हमें अपने वचन के समीप रखा। कभी सोचते हैं कि अगर पिता का वचन ना होता और ये संगति ना होती, ये झुंड ना होता, तो हम कहाँ पाए जाते। क्योंकि मनुष्य के शरीर में असाध्य रोग होते हैं और मनुष्य उसे नहीं जानता कि कब कौन सा रोग उस पर हावी होगा। लेकिन पिता है जो अपनी एड़ी से उसके फन को कुचलता है और हम जब उसके समीप बने रहते हैं तो हमारे जीवन की सारी घटी आनंद में और भलाई में बदल जाती है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जो बातें हो रही हैं हम उसे रोक नहीं सकते, हम उसे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम जिसके समीप हैं वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। तो जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अब्बा कह के, पिता कह के, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में सामर्थ्य है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में क्या चल रहा है या हमारे शरीर में क्या, कब कौन सी रिपोर्ट क्या कह रही है। हम कब तक आला लगाए रहेंगे। लेकिन पिता है जो हमें हर एक चीज़ से बचाता है और वो हमें अपने समीप आने का अवसर देता है। और ये अवसर जो पिता ने हमें अपने समीप आने का दिया है, वो ये नहीं कि हम उसके समीप आकर अपने जीवन में इस पृथ्वी पर की चीज़ों को प्राप्त कर लें, बल्कि जो अवसर पिता ने हमें दिया है वो ये है कि इस बात में जो पिता ने तुम्हारे साथ करी उसके लिए पिता को धन्यवाद दो। धन्यवाद किस विषय का? आज कोई स्पेशल समय है, आज कोई स्पेशल दिन है। रोज, प्रतिदिन, हर क्षण, हर एक दिन पिता को धन्यवाद दो। किस चीज का? क्योंकि पिता ने मुझे अपने वचन के समीप आने का अवसर दिया है। आज 24 तारीख है। आज हमारे भाई रवि मैसी का बर्थडे है। खुदा भाई को एक लंबी आयु दे, उसे समझ बुद्धि दे कि वो भी आपके डेरे के निकट आके अपने जन्म के दिन को रखने पाए। खुदा उसको इतनी समझ बुद्धि दे कि वो संसारिक चीज़ों से हट के पिता तेरे समीप आने पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर की चीज़ों में और इस पृथ्वी पर की चीज़ों के लिए परिश्रम करता है, और जब परिश्रम करता है तो वो परिश्रम करते करते अपने जीवन के उत्तम समय को जो पिता को देना चाहिए था वो भी भूल जाता है। चाहे धन्य है वो मनुष्य
जो अपने जीवन के सारे उत्तम समय को लेकर पिता के समीप आता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भाई को समझ बुद्धि दे, खुदा एक लंबी आयु दे, उसे इस पृथ्वी पर स्थिर करे और अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। जिस रीति से आज तक भाई को पिता ने अच्छे से रखा, वैसे आने वाले समय में भी खुदा भाई को बहुत आयत का जीवन दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हमारे लिए ये उत्तम बात नहीं कि हम पिता के समीप आए? तुम ही बताओ, इसे छोड़ के हम कहाँ जाएं? पूछ रहा है पतरस, पूछ रहा है कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? और सच में जहां पर भी जाते हैं वो सारी जगह अंधकार से भरी हुई है, लेकिन जब पिता के साथ जाते हैं तो वो ज्योतिर्मय बन जाती है। अर्थात तुम्हारे जाने के कारण वो जगह आशीष का कारण बनेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम भवन में आके बैठे हैं तो हम भवन में आके क्यों बैठे? हो सकता है ये भी कि हम YouTube और Facebook में पिता के वचन को सुन लें और भवन में आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्या करेंगे भवन जाके? जब YouTube और Facebook पे वचन चल रहा है तो हम वहीं से सुन लेंगे। भवन जाके क्या करेंगे? हमेशा एक बात याद रखिए, उसने कहा इस पृथ्वी पर तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाह किस चीज का बनना है? गवाह ये कि हम उसके आंगनों में, हम उसकी डेवड़ी में, हम उसके वास स्थान में पाए जाए। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम अपनी देह को लेके इस पृथ्वी पर के सारी जगहों पर घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कभी सोचिए कि हम दिन भर में इस शरीर से के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं? तमाम जगहों पर जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं, और ये शरीर को लेके हम तमाम किस्म की जगहों पर घूमते रहते हैं। लेकिन क्या इस शरीर को लेके पिता के भवन में नहीं जाना चाहिए? पिता के भवन में हम आशीर्वाद का आटा लेके आ जाते हैं, पिता के भवन में हम अभी 2 दर्जन केले ले आते हैं, पिता के भवन में हम अंगूर ले आते हैं। लेकिन क्या पिता के भवन में अपनी देह को लेके नहीं आना चाहिए? जब हम अपनी देह को लेके आते हैं तो पिता अपने पवित्र आत्मा के तेल से हमारे जख्मों को, हमारी देह की घटी को, कमी को दूर करता है। जब आप थक जाते हैं, जब आप बहुत चलते हैं और थक जाते हैं, और जब आप अपनी देह पर तेल मलते हैं तो आपको आराम मिलता है। ठीक इसी तरीके से जब हम अपनी देह को पिता के भवन में ला के रखते हैं तो पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे अंदर अपने उस तेल से हमारा अभिषेक करता है, और उस तेल के द्वारा उस पवित्र आत्मा जो दर्शाई जाती है वो हमारे लिए हमारी देह को पवित्र करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए अवश्य है कि मैं अपनी देह को चाहे मारते कूटते, चाहे जैसे भी करके तेरे पास लाऊं, क्योंकि तूने हमें अपने भवन का रास्ता दिखाया है, तूने हमें अपने द्वार को दिखाया है, अब तूने हमें निमंत्रण भी दिया है। अब पहुंचना हमारे पिता की आत्मा में ये हमारे ऊपर है। जो पहुंचता है, जो आता है, वो फलवंत होता है, और जो किसी कारण नहीं पहुंच पाता वो आज भी, भाई देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि हाँ, मनुष्य को बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें हैं जो रोकती हैं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि हम चाहे जैसे भी हो, चाहे जितने भी परेशान हो, हमें पिता के भवन में आने से नहीं रुकना चाहिए। यही युद्ध है।
ये युद्ध है। और अगर हम पिता के भवन में आने से रोक जाते हैं, अपने आप को किसी कामों में या तो किसी डर में या किसी भय में रोक देते हैं, हम अपने आप के अंदर से अपने पिता का इनकार करते हैं। हम धीरे से ये कहते हैं कि पिता जानता है, हम क्यों नहीं जा रहे। ये नहीं है। पिता कहता है मेरे भवन में आओ। तुम जितने भी रोगी हो गए, तुम जितने भी विपत्ति में पड़े होगे, तुम्हारे जितने भी विरोधी होंगे, उन सबको मैं तुमसे दूर करूंगा। देखिए, समझिए, हमें अपने आप को लेके पिता के भवन में जाना ही है। जब हम पिता के भवन में नहीं हों तो पिता पूछता है, डैनियल, डैनियल तू कहाँ है? पिता पूछता है, सुच्ची, सुच्ची तू कहाँ है? अरे ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे जाने से कोई प्रार्थना थोड़ी ना रुक जाएगी। जब खुदा अदन की वाटिका में आया तो उसने पूछा, आदम, आदम, आदम तू कहाँ है? अब आदम की कोई भी कंडीशन हो, आदम बता रहा मैं नंगा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं छिप गया, मैं वहां छिप गया, ये सब बात सेकेंडरी। पहले बता तू कहाँ है। क्या चाहिए नहीं था कि तू जैसा होता मेरे पास होता। ये आदम की कंडीशन थी। मैं आदम मैं नंगा हूं। खुदा ने ये नहीं कहा कि आदम तू नंगा है, कपड़ा पहन के आ जा। डायरेक्ट क्वेश्चन का, तू कहाँ है? आई घटी होगी, प्रॉब्लम होगी, किसी ने कुछ कहा होगा या कुछ होगा, किसी भी कुछ होगा, कोई भी चीजें होगी, पिता उन सारी चीजों को दूर करेगा। लेकिन पहले उसने आदम से कहा तू कहाँ है। तो आदम का काम क्या था? अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय जहां पर खुदा का शब्द आता था, जहां खुदा का आत्मा आता था, वहां आदम को इकट्ठा होना था। बाकी तू नंगा है, पंगा है, क्या है, कौन है, ये बातें छोड़। नहीं समझे आप? ये खुदा का जब शब्द आया आदम की वाटिका में, तो खुदा ने क्या कहा? आदम, आदम तू कहाँ है? क्या खुदा को नहीं मानता वो नंगा है? लेकिन खुदा ये चाहता है कि तुम जिस कंडीशन में हो, उसने कहा तुम्हारे पाप चाहे जितने बड़े क्यों ना हो, तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं उसे हीम के समान श्वेत कर दूंगा। एक भी पाप तेरा मैं स्मरण तक नहीं करूंगा। आज समझे? और यही शैतान नहीं चाहता। ये शैतान चाहता है कि ये जब जाएगा तो इसके सारे बंधन छूटेंगे। तो इंसान को इतना डरा देता है, इतना धमका देता है, इंसान कहता नहीं अब भवन नहीं। कहाँ मना करा भवन जाने के लिए? उस अदन की वाटिका जहां पर खुदा आके पूछेगा तू कहाँ है। क्या बात कर रहे हो? आइए बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो। Praise the Lord. उत्पत्ति, आइए आयत पढ़ेंगे हम। पता नहीं क्यों पिता जब हम लोग सभी बातें हैं तो एक नई बात दे देता है, ना कभी कही ना कभी सुनी। क्यों माला दीदी? सच हैं? उत्पत्ति 3 13
हाँ, उत्पत्ति 3:9। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाएं। यहोवा खुदा ने कहा, तू कहाँ है? हो सकता है मैं अपने पाप में हूँ, हो सकता है मैं अपने रोग में हूँ, हो सकता है मैं अपनी विपत्ति में हूँ, हो सकता है मैं अपने कलेश में हूँ। आज जब मैं साइन कर रहा तो एक मैम आ गई और मैं साइन ही कर रहा था, और जैसे ही वो आई, और सर कैसे हैं आप? क्या? और सर कैसे हैं आप? मैंने कहा देखिए मैं कैसा हूँ? क्या? मैंने कहा मैं क्या? उन्होंने कहा और सर कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं कैसा हूँ? मैं देखिए, जितनी विपत्ति, जितनी कलेश, जितना अंधकार मेरे ऊपर आता उतना मुझे आनंद आता। अब वो देखने लगी, तब तक 2-3 टीचर और आ गए, वो भी सुनने लगे। अरे सर क्या कह रहे हैं आप? इतनी भी ज्यादा विपत्ति, इतनी भी ज्यादा कलेश ना लीजिए। देखिए, यहीं पर तो हम मार खा जाते हैं। देखिए, बाहर कोई भी बच्चा खेल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप उसको किसी भी बात के लिए नहीं डांटेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को छोटी छोटी बातों में डांटेंगे। यानी आपकी दृष्टि आपके बच्चे पर है, तो ठीक इसी तरीके से पिता की दृष्टि, मेरे पिता की दृष्टि मुझ पर है, और मैं हमेशा निरंतर बुराई करता हूँ, और बुरा करने के कारण विपत्ति में पड़ता हूँ। और जब मैं विपत्ति में पड़ता हूँ तो वो मुझे बचाता है। भैया, विपत्ति, कलेश, अंधकार में जब आप रहते हैं तो खुदा आपके समीप रहता है, और विपत्ति और कलेश, अंधकार में रहने के बाद भी उस विपत्ति और उस कलेश, उस अंधकार का एक भी सिरा आपको छूने ना पाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदरक, मशेक, अबेदनगो आग की धधकती हुई भट्टी के अंदर डाले गए, जिसे राजा ने 7 गुना बढ़वाया। कितनी बड़ी भट्टी थी? 7 गुना ज्यादा बढ़वाया आग को, और उसमें आग में डालने वाले जिनको उन्होंने सदरक, मशेक, अबेदनगो डाला था, वो जल के मर गए हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी मृत्यु के अंदर वो थे, लेकिन बाइबल बताती है कि उस आग ने उनका एक रुआ तक नहीं जलाया। अब आप बताइए कितनी बड़ी मृत्यु के अंदर और कितनी बड़ी धधकती हुई भट्टी के अंदर थे वे। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत आयत से एक अंधकार, विपत्ति, कलेश होगा, लेकिन वो हमारे रुए तक को छूने ना पाएगा। पृथ्वी के लोग कहेंगे कितनी बड़ी विपत्ति है इसके ऊपर। पृथ्वी के लोग कहेंगे, अरे भैया, इतनी बड़ी विपत्ति अगर होती है हमारे ऊपर तो हम तो करीब झेल ही ना पाते। ये देखो कैसे हंस रहा है, क्या तो हंसता ही रहता है, ये तो पगला, पागल। जब आता तब पागल की बात पर अरे कौन सी बातें करता रहता। वो पृथ्वी से चिपके चल रहे हैं, क्या तुम पृथ्वी से चिपके, उन्हें तुम्हारी बातें समझी नहीं आएंगी। हमेशा याद रखिए, वचन हमें कैसा बना रहा है। देखिए, इस देह को लेकर हम कहाँ घूमते रहते हैं। एक दिन आएगा, ये देह गिरेगी, लोग इस देह को लेकर घूमेंगे। ताली बजाइए। इससे पहले लोग इस देह को लेकर घूमे, तुम इस देह का इंतजाम करो। आप कभी सोचिए, हम इस देह में हैं और इस देह को लेके हम तमाम किस्म की जगह जा रहे हैं, लेकिन इस देह को जरूरत है तेल की। मालूम है, देह में तेल मला जाता है, हर चीज की दवाई तेल। तेल अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात इस देह को लेके पिता के समीप आओ
और जीवन भर हम इस देह को लेकर पिता से भागते रहते हैं। और जब ये देह गिरती है तो लोग इस देह को ले आके गाड़ देते हैं। अब इससे पहले कि इस देह को लेके लोग गाड़े, तुम इस देह को अपने पिता के समीप ले जाओ और इसका इलाज कराओ। क्या कराओ? अरे हम तो बड़े चल गए। ये देखो, ये हाथ उठा लिया, ये देखो ये हाथ उठा लिया, ये देखो ये पैर, ये देखो ये पैर। हम तो भले चंगे हैं, हमको वैद्य की आवश्यकता थोड़ी ना ना। अपने अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाओ। अर्थात भवन में जब तुम अपने शरीर को लेके आते हो तो तुम उस दिन की तैयारी करते हो जहां तुम नहीं जाना चाहोगे। एक दिन वहां तुम्हें सब ले जाएंगे। इससे पहले कि जहां तुम नहीं जाना चाहो वहां तुम्हें सब ले जाएं, तुम अपनी देह को अपने पिता के समीप लाओ। खुदा ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? मैं ऐसा था, मेरी टांग टूट गई थी, सर में दर्द हो रहा था, बहुत लेप छूटे थे, उस दिन तो भैया बहुत परेशानी थी। ये सब नहीं। आदम तू कहाँ है? क्या आदम तू कहाँ है? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर उस समय खुदा ने अदन की वाटिका में कहा तू कहाँ है, तो आज वो हम में से हर एक जने से कहेगा तू कहाँ है। क्या उत्तर देंगे आप? क्या उत्तर देंगे? क्या बताएंगे बात उसको? एक बात बता के बताइए कि मैं यहाँ था, मैं वहां था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। क्या जो भी बात आप बताएंगे वो उसके उस उत्तर का आंसर हो सकता है? मैं आया, ठहराए हुए समय पे आया, तू कहाँ? ऐसा हो गया था, ये हो गया था, इसलिए हम नहीं आ पाए, उसलिए हमने ऐसा हो गया था। तुम आते तो जितने लोगों के कारण ऐसा हुआ था वह भी खिंच के आते। सच बात है। वह मनी मन हंसने लगे और कहने लगे, देखा हमने हल्का सा स्क्रू टाइट करा, टाइट फिर। वो यही चाहते थे। हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर से पिता बहुतों के मनों को फेरेगा। सच बात है। अधिपति अधिकारियों के मनों को फेरेगा, उनके अंदर एक भय दे देगा। वो तुमसे भय के साथ बात करेंगे। थोड़ा विश्वास करो खुदा पे। अगर नहीं करोगे तो हर एक जना तुम्हें गरिया के चला जाएगा। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8 रोमियो का 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर रहित हो, परंतु बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम एक आत्मा एक पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, दासत्व की आत्मा नहीं, ले पालकपन की आत्मा।
अब तुम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हो। कैसे तुम यीशु मसीह को पिता कह रहे हो? किस बात के कारण तुम यीशु मसीह को पिता कह रहे हो? यीशु मसीह को हम आप पिता नहीं कह सकते थे। उसने एक जरिया बनाया। क्या बनाया? जरिया। क्योंकि एक दास कभी भी अपने स्वामी को पिता नहीं कह सकता। एक दास अपने स्वामी को स्वामी कहेगा, लेकिन पिता जो कहेगा वो वंश होगा। क्या होगा? दास बाहर से आता है, परंतु वंश घर से होता है, घराना होता है। हमेशा याद रखिए, हम जो पिता से बहुत दूर थे और यहां तक कि हम उसके पुत्र कहलाने के योग्य भी ना थे, उसने एक रास्ता तैयार किया। क्या किया? रास्ता तैयार किया। अब रास्ता क्या तैयार किया कि उसने हमारे लिए उस रास्ते को खोला जो पूरी तरीके से बंद था। आज हम भवन नहीं आ पा रहे, आज हम यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए लोगों के घरों में नहीं जा पा रहे, आज हम अपने घरों में मीटिंग नहीं करा पा रहे, आज हम यीशु मसीह के वचन में हाँ आमीन नहीं कह पा रहे, आज हम बहुत से लोगों की बातों को सुन के डर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीजों में सम्मिलित हैं तो अभी भी हमने वो रास्ता, वो मार्ग जो पिता ने तैयार किया उस पर नहीं चले। कितने लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं, कितने लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के पुत्र हैं, कितने लोग कहते हैं हम यीशु मसीह की पुत्री हैं। ये कलाम कहता है कि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं परंतु खुदा का आत्मा ने प्रकट किया है। अब मांस और लहू में बहुत से लोग यीशु मसीह को पिता कहेंगे, मांस और लहू में बहुत से लोग यीशु मसीह को कहेंगे कि वो मेरा पिता, मैं उसका पुत्र हूं। लेकिन पिता कह रहा कि ये बात तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट की है। अर्थात जब तक मुझ पर ये प्रकाशन ना खुले, जब तक ये बात मुझ पर प्रकट ना करी जाए, तब तक मैं नेपालकपन को नहीं जानूंगा। बहुत से लोग कहेंगे कि हम उसके पिता हैं, अब वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे हैं। लेकिन कैसे? थोड़ा सा दबाव आया, तुमने अपने पिता का इनकार कर दिया। सच्चे। थोड़ा सा शैतान ने तुम्हें छुआ ही था, तुमने कहा कौन पिता? और अब्बा। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। सच्चे। पहचानना है हर एक स्टेप में। हो सकता है उस समय अधिपति आके कहे, हो सकता है उस समय अधिकारी आके कहे कि तुम्हें ये करना है, क्या? और तुम्हें मालूम है कि वचन में गलत है, तो तुम धीरे से क्या करोगे? अधिकारी को सुन लोगे। लेकिन जब अधिकारी आगे कहे तो तुम धीरे से उसके सामने मुस्कुराओ। अब वो अधिकारी तुम्हें वॉच करेगा, ये करेगा कि नहीं। और जब तुम अपने पिता के मार्ग पर चलते ही रहोगे तो वो अधिकारी तुम्हारे पास आना छोड़ देगा। जितना बड़ा भी अधिकारी हो, जितना बड़ा अधिपति हो, खुदा से बड़ा नहीं है।
आप बताइए, ऐसे पुत्र को आप क्या कहेंगे जो किसी के कुछ कहने पर अपने पिता को पिता ना कहे? लेकिन अगर प्रकाशन के द्वारा तुम्हारे ऊपर ये बात प्रकट हुई है तो तुम अंत समय तक उसका अंगीकार करोगे। यही है वचन, यही है वचन। हमें एक दासत्व की आत्मा नहीं, लेपालकपन की आत्मा मिली है। अब ये लेपालकपन की आत्मा हमें क्यों मिली है? ताकि हम उसे ए हब्बा, हे पिता कह के बुलाएं। हमारे पास ये अधिकार नहीं था कि हम उसे पिता कहें, लेकिन उसके पास हर एक चीज का अधिकार है। नहीं मुझे उसके पास अधिकार की पूंजी है, चाबी है, उसके पास सब कुछ है। उसने देखा कि ये मुझे पिता कह के प्रार्थना नहीं कर सकते, तो उसने एक रास्ता बनाया, और जो रास्ता बनाया वो ये कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दिया। ओह माय गॉड! एक पिक्चर है कि खुदा ने, देखिए मैं आपको मैं नहीं, खुदा आपको तस्वीर दिखाएगा। एक तस्वीर है जो खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। बोलिए आमीन। तो एक तस्वीर ये है कि यीशु मसीह ने अपने पुत्र इज़राइल को अंधा करके बरतुलमै की आंखों को वो आंखें दी जो उसके पुत्र की थी, ताकि वो देख सके। माय गॉड! जैसे उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, वैसे ही उसने भी अपने इकलौते पुत्र को, जो उसका पुत्र था, उसको अंधा करके उसकी आंखें बरतुलमै अर्थात हम निकम्मी संतानों को दिया, ताकि आज हम लेपालकपन की आत्मा को ग्रहण कर सकें। हम जो उसे हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें एक वध हुआ है। ओह माय गॉड! वध हुआ है। कौन? पुत्र। उधर भी पुत्र वध हुआ है, इधर भी वध पुत्र हुआ है। अर्थात उसने किसी और नहीं, अपने पुत्र को वध किया। अब जिसने आपको कि ये मुझे अब्बा कह सके, जिसने आपको कि ये मुझे पिता कह सके, अपने पुत्र को दे दिया, और वो निकम्मे थोड़े से भय में, थोड़े से दबाव में कहें कि ये कौन है, ये तो पिता लग नहीं रहा, ये तो हमारा पिता नहीं है। हमारा पिता थोड़ा लंबा था, हमारा पिता थोड़ा तगड़ा था, तगड़ा। कितनी जल्दी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बोले सुपर फास्ट एक्सप्रेस, हम यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर देते। जिस दिन मैं और आप ये जान जाएं कि मेरे लिए उसने लौते पुत्र को दिया, मैं अपने जीवन भर अपने पिता को पिता अब्बा कहूंगा। आज लोग यीशु मसीह का नाम लेने से डर जाते हैं, आज लोग प्रेज द लॉर्ड बोलने से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भय है अपने पृथ्वी के स्वामी का, और इस तरह से वो अपने पिता के नाम को पहचानने से डर जाते हैं, जिसने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। लेपालकपन की आत्मा हमें कब मिली? जब उसने अपने सगे बेटे को, अपने वंश को हमारे लिए दिया। अब जब उसने हमारे लिए अपने वंश को दिया, अपने पुत्र को दिया,
तब हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते। आज जाके देखिए कितनी चीजों में यीशु मसीह का नाम लेने से लोग डरते हैं। जाइए जाके देखिए, यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन से लोग दूर करते हैं। क्या ये धन्य होता कि तुम सदैव इसमें बने रहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम उसके बच्चे हैं और सच में उसके बच्चे हैं तो रोमियो 8 और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 14वीं आयत पढ़ें। इसलिए कि जितने लोग खुदा के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही खुदा के पुत्र हैं। ये मुझे मतलब नहीं है ब्रदर रोहित क्या कह रहे हैं। हम तो भैया ब्रदर रोहित जो कहते हैं वैसे ही करते हैं। उन्होंने क्या बताया था? अरे उन्होंने बताया था ट्यूसडे फास्ट रखना। उन्होंने क्या बताया था? भैया तो बोलते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, हमको तो आधी बातें समझ में आ रहा, तो पागल लगते हैं उनको। कोई चीज से मतलब ही नहीं रखते, कोई बात भी बताओ भी है क्या, कोई बात बताओ भी तो सुनते ही नहीं है, आए दाएं बोलते क्या। पता है कौन सी दुनिया में रहते हैं। समझिए, वचन को समझिए। वचन यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई आत्मा के अनुसार चलाए चलता है। ये मतलब नहीं कि शरीर क्या कह रहा है, तुम्हारा पापा क्या कह रहा है, तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है, तुम्हारे बच्चे क्या कह रहे हैं, तुम्हारा पड़ोसी क्या कह रहा है, तुम्हारा स्वामी क्या कह रहा है। किसका नाम लिखा है, किसके अनुसार चलते? पापा के अनुसार, मम्मी के अनुसार, बहन के अनुसार, भाई के अनुसार, दास स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार चलते? आत्मा, खुदा का आत्मा खुदा के भवन में लाएगा कि खुदा का आत्मा बिस्तरे पे आराम से लेटे रहने की कहेगा? देखिए, हम लोग सालों से प्रचार कर रहे हैं और सालों से जब प्रचार कर रहे हैं बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए और हमें ये भी नहीं मालूम है कि हम भी अंत समय तक बने रहेंगे कि नहीं। हम में से इतने लोग बैठे हैं, हमें नहीं मालूम कि कब ये साथ छोड़ दें और कब हम लोग उस आते कब तक बने रहेंगे। बाइबल कहती है कि जो अंत समय तक बना रहेगा वही मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पर। हमारे जीवन का समय भी चल रहा है, आपके जीवन का समय भी चल रहा है। बहुत से लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग डर के मारे छोड़ गए, बहुत से लोग और आत्मा में बढ़ गए। अरे वाह ब्रदर रोहित, क्या अरे वो आत्मा में बढ़ गए तो आपको भी बढ़ना चाहिए था क्या? देखिए, हर एक की सेवा अलग है। पता नहीं हमारे जीवन में पिता ने क्या रखा, क्योंकि हमारे जीवन से बहुत से लोग पिता के वचन को जान रहे हैं और खींच रहे हैं और बहुत से लोग अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं। हर एक सेवा एक ही प्रकार की नहीं है। पिता ने सबको एक सेवा में रखा है और पिता ने उसके अनुसार उसे तोड़ा दिया है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जो गए वो नीचे हो गए या वो छोड़ दिए, मैं नहीं जानता। मैं तो पिता से यही प्रार्थना करूंगा
कि पिता उन्हें हमसे ऊपर रख, लेकिन मैं ये बात जानने के लिए कोशिश भी नहीं करता। ताली नहीं बजाएंगे? अरे यार थोड़ा कम से कम पूछताछ तो करनी चाहिए। कहाँ गए अभी, इस समय किस लेवल पे है? देखा गिर गए, जहां जैसे जैसे गिर गए, अब पता चला 4 महीने इसी बात पे प्रचार करा, वो गिर गए, यहाँ से जाने में गिर गए। यहाँ जाने कोई गया तो उसकी बात का आप प्रचार क्यों नहीं करते हैं? 5-5, 6-6 महीने प्रचार चलता है लोगों के यहाँ। आप जाइए किसी संस्थान, अगर कोई जना चला गया 10 साल वाला चलने वाला, तो उसके नाम पर, उसकी बात पे कम से कम साल भर प्रचार चलेगा। कभी आपने देखा ये बात है? मैं सही बता रहा हूं आपको। आप क्यों नहीं ढूंढा डांडी करके आके बताते क्या हुआ, फिर प्रचार से उसको मिला के बताइए, थोड़ा मिर्चा, कथा कहानी, किस्सा, सब मसाला छिड़को, तब खाने में टेस्ट आए। आप तो नाम ही नहीं लेते। ढूंढा डाना करा करिए, वो कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक नहीं पहुंचे, आप कितना बढ़ गए, आप खुदा ने कहा, पतरस ने कहा, इसका क्या होगा? माला दीदी, पतरस ने कहा इसका क्या होगा? क्या कहा? इसका क्या होगा? खुदा ने कहा इसका छोड़। तालियां नहीं बजाएंगे? इसका छोड़, अपना सोच, तेरा क्या होगा? हर बात को उत्तर वचन में आप क्यों ताका झाकी कर रहे हैं? कहाँ गया, कितना बढ़ गया? बस दुआ करो खुदा बढ़ जाए। हम आज भी ये मानते हैं कि जो भाई बहन अभी नहीं आ रहे, और खुदा की तरह से वो आ भी सकते हैं, खुदा जानेगा वो। तो वो जो भाई बहन जो नहीं आ रहे, वो खुदा में बढ़ गए। हम दुआ ये करें, हमेशा याद रखिए, हमें वचन में रहना है। क्योंकि हमें किसी भाई के आने और जाने का प्रचार नहीं करना है। हमें किसी के पापा या मम्मी या भाई या बहन या पड़ोसी या समधन का प्रचार नहीं करना है। हमें प्रचार करना आत्मा का, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। अब पुत्र कौन है? पुत्र वही है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है। अब वे ऐसे ही मुझे पिता नहीं कहते, वो ऐसे थोड़ी ना बोलते। हम यीशु मसीह को, यीशु मसीह जो कहते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में आते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रवचन को पढ़ते हैं। हम कहते हैं हम जो यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से ले रहे हैं, ये इसलिए नहीं ले रहे कि हमारे माँ बाप ने जब जन्म से पैदा हुए तो कहे तुम यीशु मसीह के बच्चे हो, तब तो हम भागते थे। आज जाना, अब जानने के बाद जब हम यीशु मसीह का अंगीकार कर रहे हैं, तो अब हमें ये मालूम है कि तुम हमारे मुंह से, हमारे अंदर से यीशु मसीह का नाम नहीं निकाल सकते। कोई विपत्ति, कोई कलेश, कोई घटी, क्या कह रहा कलाम, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। रोमियो 8:18 रोमियो 8:18 में लिखा है, मैं समझता भैया, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं यूं ही यीशु मसीह का नाम नहीं, मैं समझता हूं। अरे बिना सोचे सब, यीशु मसीह हमारा खुदा है, यीशु मसीह के हम बच्चे हैं, यीशु मसीह के हम पुत्र हैं, यीशु मसीह के हम पुत्रियां हैं। एक दिन कह दो पशु की संतान हो, ये सही प्रचार नहीं करते। अरे हमको कह रहे पशु की संतान, हम लोग पशु की संतान थोड़ी ना, हम लोग तो यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह के पुत्र हैं, यीशु मसीह के पुत्रियां हैं। हम तो हमको कह रहे पशु की संतान, आप सही प्रचार नहीं करते हैं। वैसे तो हम उस आते हैं
प्रार्थना कराते थे आपसे, लेकिन अब से प्रार्थना नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हम पशु की संतान कहा। पशु की संतान थोड़ी ना, हम लोग तो यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, अब तो हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। और क्या, अब हम यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह की हम बेटी हैं। अच्छा चलो 5 दिन। अरे क्या है ना, शाम को पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता, पानी 1 घंटे पानी आता है। अभी तो कहते बेटे हो बेटी हो, इनका खुदा पेट है। ये वही पशु की संतान है जो बादे अरण्य में आएगा। अब तुम्हें बताओ, जब यीशु मसीह का नाम ही लेते थे तो रोटी कौन देगा? रोटी कैसे खाएंगे? तुम बताओ। वो अपने बोलने के द्वारा अपना स्वभाव बताते हैं। इस बात से तुम अचंभा ना करना कि वो बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं और यीशु मसीह की बेटी हैं, परंतु तुम उनके स्वभाव से पहचानोगे कि किसके बच्चे हैं। हम लोग चिल्लाते नहीं हैं, हम चिल्ला के ये नहीं कहते कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं, कभी नहीं कहते। हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ब्रदर रोहित क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो कि तुम कभी नहीं कहते यीशु मसीह के बेटे हैं। हमें यीशु मसीह के बेटा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? ऑटोमेटिक वो बताता है। और जब पिता बोल रहा है तो तुम शांत हो, तुम्हें नहीं बोलना है। ऑटोमेटिक वो बताता है लोगों को कि ये मेरा बच्चा है। हम नहीं जाके लोगों को बताते कि देखो हम कितने धर्मी है, देखो हम इतने साल बाद है, तो हम ये है, हम वो, कुछ नहीं। हम तो नॉर्मल पहुंच जाते हैं, देखो गंदी सी जीन्स पहने बैठे हैं, देखो टी शर्ट सुबह से पहने आवे ऐसी। हमेशा याद रखिए, आपके अंदर से यीशु मसीह बताएगा ये मेरा बच्चा है। आपको मैंने कभी नहीं बोला कि मैं आपका याजक हूं, मैं आपका पूछाते हैं आपको पक्का प्रचारक नहीं। हम सब प्रचारक हैं, हम सब याजक हैं, हम सब, हमारे जीवन से पिता दिख रहा है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो बोलते हैं उनके जीवन से क्या दिख रहा है ये देख लीजिए। अगर पूरे बढ़ चढ़ के सबके सामने बोलते हैं हम यीशु मसीह के बेटे, लेकिन हमसे पूछा जाए हम चुप रहेंगे। अगर भैया देखो, जानो, देखो, समझो भैया दिख रहा है, अगर यीशु मसीह तो है, कुछ नहीं दिख रहा तो तुम जैसा समझो या ये कौन सी बात करो। यस, तुमको जो समझना समझो, तुमको समझना दास दास समझ लो, तुम्हें समझना बेटा बेटा समझ लो, तुम्हें समझना याजक याजक समझ लो, तुम्हें जो समझना समझ लो, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। मुझे ये मतलब मेरा खुदा मेरे बारे में क्या कहता है। इसीलिए तो आज तक ये प्रार्थना चल रही है। अगर मैंने लोगों को सुना होती कि तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, तो कब का बंद हो गई होती मीटिंग। लोग अब कहते हैं ये सुनता ही नहीं है, चाहे जितना बुरा कहे उसके बारे में। लोगों ने बुरा कहना बंद कर दिया। बात सही है कि नहीं? पहले कितना बुरा कहते थे, अब अगर मेरे नाम कहीं आता भी है तो अरे उसकी बात ना करो, वो नहीं सुनेगा, वो क्या बात करो। पिता ने कहा ना, हर समय भलाई करते रहो,
हर समय भलाई करते रहो, तुम्हारा बुरा करने वाला कोई होगा ही नहीं। अब लोगों ने बंद कर दिया नाम से बात करना, वो नहीं सुनता उसकी, उसको और कोई बात सुन। कहाँ होगा वैसे बताओ? मीटिंग कर रहा होगा, कहाँ होगा? मीटिंग में होगा। इतने विश्वास से कह सकते हो यार वैसे वो मीटिंग हमेशा करता है ना। अरे अब उसकी बात ना करो, पता नहीं क्या बोलता रहता। कहे तो कहे क्या, अच्छा कहें तो फंस जाएंगे, बुरा कहें तो फंस जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम बताओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में तुम क्या कहते हो? अब वो सब चुप, और जानते हैं कि अगर हम कहेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भविष्यवक्ता नहीं था तो सब जानते हैं कि वो प्रॉफिट है। चुप चुप, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो मैं भी नहीं जानता। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। पता नहीं कैसे प्रार्थना करता है, प्रार्थना तो करता है ना, जगता है मुझे जाता है, पता नहीं, हम नहीं जानते। देखिए समझिए, ध्यान रहे, वे बहुत तेरों को बगलाएंगे और तेरे पीछे चलने से मना करेंगे। ये साइन है कि बहुत कठिन रास्ता होता जा रहा है। अब जो चल रहे थे वो भी हटेंगे। क्यों? बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे उसके पीछे ना चलो, तेरे पीछे चलने से मना करेंगे। वो ये सोचेंगे कि जब इसके पीछे चलना लोग बंद कर देंगे तो ये भी चुप होकर बैठ जाएगा। सब कोई चला गया लेकिन वो चल रहा है, और एक झोंके में सब आ जाएंगे। बस एक झोंका चलना है। क्या आप भी देखेंगे, इसके विषय में कोई वो ही नहीं, संदेह नहीं। आप भी देखेंगे कितने लोग पिता के वचन से आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारा परीक्षा चल रहा है। अरे 16 साल से चल रहा है। 16 साल क्या, 40 साल चला। मूसा 40 साल चला इजरायलियों के साथ, और 2 लोग बचे। हमेशा याद रखिए, समय ना देखिए। ये समय तुम्हारे लिए आनंद का है, क्योंकि इस समय में तुम अधर्म के कई काम कर सकते थे, लेकिन पिता ने तुम्हें अपने समीप बुला के उस अधर्म के कामों से तुमको दूर कर दिया। ये तुम्हारे लिए भला हुआ, किसी और के लिए भला नहीं हुआ। मैं आपके लिए यहाँ भवन में थोड़ी ना आया हूँ, मैं अपने पिता के वचन में आया हूँ अपने लिए। क्योंकि इसी समय में अगर मैं वचन में ना होता तो इसी समय में जरूर से जरूर कोई अधर्म के काम कर रहा होता। उसके वचन में बने रहो, उसके समीप बने रहो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने। और जानना यानी कि उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। अगर मैं कहूँ कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं भोर में उठता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं रोज मीटिंग करता हूँ, मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है यदि मैं अपने पिता के वचन में चलूँ ना। मुझे अपनी पत्नी के अनुसार, अपने बच्चों के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलना। परिस्थितियां बदलती रहेंगी,
लेकिन हाँ, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही खुदा के पुत्र और पुत्रियां ठहराए जाएंगे। हम लोगों को एक लिपालकपने की आत्मा मिली है, और वो आत्मा जो हमें मिली है वही आत्मा हमें स्वर्ग के राज्य में मिल जाएगी। स्वर्ग के राज्य में आप ये समझ लीजिए कि हर कोई प्रवेश नहीं करना पाएगा। स्वर्ग के राज्य में एक आत्मा अर्थात जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए भेजेगा, वो टोकन है। क्या है? टोकन। अरे तो वो आत्मा तुम्हारे अंदर है तो दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? अन्य भाषा बोलना चाहिए तुम्हें। क्या अन्य भाषा बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखिए अन्य भाषा क्या है, मैंने अन्य भाषा पे पहले बहुत पहले प्रचार किया था, अगर आप लोगों को याद हो। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा बहुत सी लैंग्वेज को कहते हैं, और उस लैंग्वेज का कोई अर्थ नहीं बता पाता। उस भाषा का जिसका कोई अर्थ ना बता पाए, वो अन्य भाषा खुदा की आत्मा से नहीं आती, क्योंकि अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला एक होना चाहिए। जब तक तुम्हें बात समझी में ना आए, देखिए जब पिंतेकुस्त के दिन 120 पे आत्मा उतरा, हर कोई अन्य भाषा बोलने लगा, लेकिन वो जो बातें कर रहे थे, जो बातें सुन रहे थे, उनको सब बातें समझ में आ रही थी। नहीं समझे आप नहीं समझे? अन्य भाषा वो है जो तुम्हारी बोली को बदल दे। उस छोटी सी लड़की ने कहा, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। अर्थात पहले मैं गाली बकता था, अब मैं गाली नहीं बकता। पहले मैं दोष लगाता था, अब मैं दोष नहीं लगाता। पहले मैं बुराई के बदले बुराई करता था, अब मैं बुराई नहीं करता। पहले मैं चुगली करता था, अब मैं चुगली नहीं करता। पहले मैं कपट की बातें कहता था, अब मैं कपट की बातें नहीं कहता। अर्थात अब मेरे मुंह से आशीष ही निकलती है। ये अन्य भाषा है। अन्य भाषा ही है। कह रहा बुराई के बदले बुराई ना कर, गाली के बदले गाली, दोष ना लगा, ताकि तुझ पर भी दोष ना लगाया जाए। आशीष दे, तू कहे और हो जाए। ये अन्य भाषा। इस अन्य भाषा को कोई नहीं प्यार करेगा। वो जो सीखी सिखाई, जो सीख के लोग आते हैं और बोले उसको लोग अन्य भाषा करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद देखिएगा, वही जो खूब आत्मा में बोल रहे थे, अब वो थोड़ी देर के बाद उनका जीवन देखिए गाली बक रहे हैं। उनके घरों से गाली की आवाज आ रही, चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। अन्य भाषा वो होती है जिससे किसी मनुष्य का जीवन बदल जाए। अन्य भाषा वो होती है जो खुदा के प्रकाशन से मिलती है, और वो बात मानो तुम ऐसा बोलो मानो खुदा का वचन बोलते हो और एक आदमी को जीत लो। यह है अन्य भाषा। दुष्ट आत्मा निकालना, हमारे अंदर से कितनी दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं। भाई ने सर पे हाथ रख के इस दुष्ट आत्मा को निकल जाने के लिए प्रार्थना भी नहीं करी, लेकिन केवल वचन को सुनने और संगति में आते आते हमारे अंदर से कितनी दुष्ट आत्माएं निकल चुकी, बताओ। क्या ये आत्माओं को तो नहीं कहोगे निकली? आत्माओं को निकालना और अन्य भाषा बोलना, खुदा के समय को, चिन्हों को देख के पहचान जाना,
उन भविष्यवाणियों की बातों को देख के समझ जाना, सारे गुण तो हमारे अंदर खुदा दे रहा है, तो तुम इसका शो ऑफ क्यों नहीं करते हो? इसको हाईलाइट करो ताकि बहुत से लोग आ जाएं। बहुत से लोग आ जाएंगे तो ये जो बची हुई आत्माएं हैं ये भी नाश हो जाएंगी। वो आ जाएंगी, मंडोले मेरा मंडोले। अभी हम लोग कितने सुकून से सुन रहे हैं। अभी पिता क्या कर रहा है? एक एक को चुन चुन के ला रहा है, सही एकदम। हम लोग को नहीं मार, अभी हम लोगों के बीच 10 आदमी 20 आदमी बुरे आके बैठ जाए, देखिए हम लोगों का सुनना कहना बदल जाएगा। कितनी पॉलिटिक्स होने लगेगी। अभी कोई पॉलिटिक्स कोई कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि हम अपने आप नहीं ला रहे लोगों को, हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, पिता भेजेगा। अब जहां पर पिता का वचन होगा वहां पर पिता अपने लोगों को भेजेगा जिसको सुनने का मन होगा। हम लोग भी नए घर जाते हैं, जैसे बहन क्या एग्नेस के घर गए, सिस्टर खुदा इनको सामर्थ्य दे, सिस्टर प्रिया ने मेहनत करी और हम लोग सब गए वहां पर। तो वहां हम लोग मीटिंग करी और कोई बात हम लोगों के विषय में या उनके विषय में नहीं है, तो प्रार्थना हुई। ये तो देखिए 2 घर जाने के बाद तंडोले मेरा मंडोले, ब्रिटानिया 50-50, क्या ब्रिटानिया 50-50। ताली बजाइए मम्मी, बात समझ रहे हैं? तो पिता हम लोग को ऐसी ऐसी जगह क्यों ले जाता है जहां पर उसी के मन, उसी के हृदय के लोग होते हैं। जानता है कि ये मेरे लोग खराब हो जाएंगे अगर आए दाएं के हाथ में भी। कितना सजो के चल रहा है कि मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ और किसी और को ना खोया। ओ भाई का भाई, इतनी जल्दीबाजी क्यों नहीं करते भाई? जाके जो गए उनको फिर बुला कर क्यों नहीं लाते? पता चला उन्हीं के मन में कुछ चल रहा हो, पिता ने कुछ बात के लिए उनको दूर करा हो, और जब सही हो जाएगा तो फिर रह आएगा। हमेशा एक योजना है। भाई क्या कर रहे हैं? भाई प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है? हमें प्रचार सुनना। बस यही जीवन है। और संस्थाओं में ये नहीं, संस्थाओं में तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, बढ़ाने के लिए लगे रहे। हम लोग बढ़ाने के लिए क्यों नहीं? हम लोग बच्चे क्या तुम्हें सुनना है सुनो, ना सुनो ना। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम निकालेंगे मत्ती, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कभी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तो तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन आमीन। अपने यीशु को सब क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके रब में
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। आत्मा का दान से दो, उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। Praise the Lord. धन्यवाद 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 सदा काल की हमेशा की मेहनत करने वाले खुदावंद प्रभु, आपके समूह हम आए खुदावंद प्रभु, और आपने इनसे प्यार किया खुदावंद प्रभु, और अपने प्रेम हम पर जाहिर किया खुदावंद प्रभु। जिससे पूरी है जिसने हमसे इतना हाथ प्रेम किया खुदावंद प्रभु, कहते तौर पे दिया खुदावंद हमारे लिए, और हमारे लिए वो मार्ग तैयार किया खुदा बाप जिसके द्वारा खुदावंद हम आप तक आ सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावंद। एक पिता एक अब्बा भी कर सकता है खुदावंद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन की भी खुदावंद जी ने आगे दिया जो हमें खाया प्रभु, और बहुत अच्छी रीति से तुमने हमें समझाया, और तुमने पूछा हे आदम की कहां। सच में खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, ऐसी बहुत सारी भेड़ें हैं खुदावंद प्रभु जी जो अभी रंग बने खुदावंद प्रभु, और आप स्वयं जानते हैं खुदावंद प्रभु किसको लाना है खुदा बाप, जिसको लाना है उसके लिए प्रभु हम परिश्रम करें तेरे नाम में, तेरी महिमा का कारण बने खुदा बाप। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु, अपने बच्चे के जरिए आप हमें काटते और छोड़ते हैं और हर एक बात को समझाते हैं खुदा बाप। यही जीवन है प्रभु जी, इसी में बने हैं। इसके अलावा न हम दाएं देखें न हम बाएं देखें, हमारी दृष्टि सदैव आपकी ओर रहती है। प्रभु भूल चूक कोई अपराध मानने से हमें क्षमा करें बाबा, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, और हम आपके पास आते हैं बाबा, क्योंकि आप जैसा प्रेम नहीं जो हमें संभाले। खुदा परमेश्वर आप बड़े और बने, तो हर एक जन यहाँ आया है प्रभु, उसको बहुत आदत से अपना मिले और फजल दे कि हम निरंतर आपके समूह बने रहे। पिता परमेश्वर जो नहीं भी आ पाए प्रभु, पिता परमेश्वर उनके मनों को तैयार कर हर एक के मन के लोग और हर एक जन को जीवन के पाए और बताए खुदा प्यारे प्रभु जी, जो भेंट दी गई उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदा उनको उसका आशीष हो, और उनकी सारी जरूरतें तो उसके द्वारा आप स्वयं को आमीन। हम कुछ भी नहीं होता सारा जो हम आए तेरे पास से लेके जा रहे हैं, तेरा वचन परमेश्वर प्रभु, उसको हम सजो के रखने पाए प्रभु, उसको निरंतर निहार दे पाए प्रभु, और आपकी सारी बातों को बदल पाते हैं हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की हिफाजत और सलाहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सौदे धन्यवाद, सारी आशीषों
धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कल की प्रार्थना बहन मोनिका के घर में होगी। एक नया घर है आशियाना में, उनके घर में होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord।